मज़मून रियाज़ी छठी जमात सबक नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। पहला हिस्सा। इस तस्वीर में देखिए आपको रंगोली की इब्तिदाई तस्वीर नज़र आएगी। रंगोली बनाने के लिए इस तरह से नुक़ात का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू भाई बहन जब रंगोली बनाते हैं तो वो पहले इस तरीक़े से नुक्ते बनाते हैं, निशानी डालते हैं और फिर उसके बाद लकीरें और डिज़ाइन के ज़रिए उन रंगोली को मुकम्मल करते हैं। आप भी इस तरीक़े से रंगोली का इस्तेमाल तालीमी लिहाज से कर सकते हैं। आपको ये होमवर्क करना है, इस तरीक़े से नुक्ते बनाना है, मसावी फ़ासले के नुक्ते लेकर आपको फिर उसमें हिंसी अशकाल की तस्वीर बनानी है, जैसे मुरब्बा, मुसल्लस, मुस्ततील। अब हमने ये रंगोली जो बनाई थी उसके लिए हमने जो निशानात का इस्तेमाल किया है हम देखेंगे उसे रियाज़ियाती ज़बान में क्या कहा जाता है। हमने जो निशान लगाए थे वो बहुत ही बारीक थे, उसे नुक्ता कहते हैं। देखिए इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि एक मुस्ततील में P, A और T ये 3 नुक्ते बताए गए हैं। नुक्ते की तारीफ़। नुक्ता को छोटे से निशान से दिखाया जाता है। कलम या नोकदार पेंसिल से कागज़ पर छोटा सा निशान बनाया जाता है। रंगोली के निशानात भी नुक़ात के मज़हर हैं। नुक्ता को नाम दिया जाता है। नुक्ता के नाम लिखते वक्त अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं, यानी नुक्ते का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। सामने की शक्ल में नुक्ता P, नुक्ता A और नुक्ता T दिखाए गए हैं। अब हम देखेंगे ख़िता ख़त और ख़त। तस्वीर में देखिए AB और AB ये 2 लकीरें आपको नज़र आ रही हैं। कागज़ पर A और B 2 नुक़ात लीजिए और इन्हें नाप पट्टी की मदद से मिलाइए। हमें AB एक सीधी लकीर मिलती है। क्या ये लकीर B की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है? क्या A की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है? कागज़ जितना बड़ा हो ये उतनी ही दोनों सिमतों में बढ़ाई जा सकती है। कागज़ बहुत बड़ा हो तब वो बहुत बड़ी बनाई जा सकती है। मैदान पर कितनी भी बड़ी लकीर बनाई जा सकती है। हम ऐसा तसव्वुर करेंगे कि ये लकीर दोनों जानिब से लामहदूद बढ़ाई जा सकती है। ऐसी शक्ल को ख़त कहते हैं। यानी ये देखिए ये AB जो लकीर थी हमने उसे यहाँ से A की जानिब से और यहाँ B की जानिब से तीर का निशान बताकर उसे बढ़ा दिया। ऐसे ख़त को कागज़ पे दिखाते वक्त दोनों जानिब लामहदूद है तीर की नोक से दिखाते हैं। रियाज़ी में ख़त का मतलब मुस्तक़ीम ख़त होता है। हमारी बनाई हुई पहली लकीर A से B तक ही थी। वो लकीर इस नए ख़त का टुकड़ा यानी ख़िता AB है। ख़िता ख़त को महदूद दिखाने वाले 2 नुक़ात होते हैं, उन्हें इख्तितामी नुक़ात या सिरे कहते हैं। ख़िता ख़त AB को मुख्तसरन ख़िता AB लिखते हैं। नुक़ात A और B इसके इख्तितामी नुक़ात हैं। ख़त को अंग्रेज़ी के एक छोटे हुर्फ से या ख़त पर वाक़ई कोई भी 2 नुक़ात की मदद से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ ख़त L दिखाया गया है। इस ख़त का नाम ख़त PQ या ख़त QP भी लिखा जाता है। अब हम देखेंगे शुआ। बाजू की तस्वीर देखिए क्या दिखाई देता है। सूरज से निकलने वाली शुआएं तमाम सिमतों में ही आगे जाती रहती हैं। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की शुआएं एक जगह से निकलकर एक ही सिमत में आगे जाती रहती हैं। यानी आपने देखा है कि जब कभी लाइट चली जाती है और आप हाथ में टॉर्च लेते हैं तो आपने टॉर्च जिस सिमत में पकड़ी हुई होती है उस सिमत में उजाला नज़र आता है और टॉर्च के पिछले सिमत में अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रोशनी है वो एक ही सिमत में आगे की जानिब फैलती है। शुआ ख़त का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ता से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मबदा कहते हैं। यहाँ P इब्तिदाई नुक्ता है। ये ज़ाहिर करने के लिए कि Q की सिमत में शुआ लामहदूद है, तीर की नोक बनाई गई है। मुकाबिल की शक्ल को शुआ PQ पढ़ते हैं। शुआ PQ को शुआ QP नहीं पढ़ते। यहाँ ये बात आपको जहन में रखना ज़रूरी है कि जिस तरह ख़िता ख़त को हम दोनों जानिब से पढ़ सकते हैं,
لیکن شعا کو ہمیں ایک ہی جانب سے پڑھنا ہے. کہاں سے؟ جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. جیسے یہ شعا پی، جو بھی اگر پی کیوں اگر شعا ہوتی تو ہم اسے جہاں سے شعا کی ابتدا ہو رہی ہے پہلے وہ حرف لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے آگے کا حرف لیں گے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مستوی. بازو میں دی ہوئی تصویر میں تینوں اشکال کی سطح کیسی ہے؟ پہلی دو اشکال کی سطح ہموار ہے جو ایک لامحدود سطح کا حصہ ہے. ہموار سطح کو ریاضی کی زبان میں مستوی کہتے ہیں. بازو کی شکل میں مستوی کا نام ایچ ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو ہمیں مستطیل نظر آ رہا ہے، اب یہ مستوی کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیے، مستوی کی شکل محدود بنائی گئی ہے، تب بھی مستوی چاروں جانب سے لامحدود ہوتی ہے. جب ہم مستطیل بناتے ہیں تو ہم اس پر ایسے تیر کے نشان نہیں لگاتے کیونکہ وہ محدود ہوتا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی محدود ہوتی ہے. لیکن جہاں کہیں آپ کو اس طریقے سے تیر کے نشان نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے لامحدود ہے، یہ کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے. مستوی تمام سمتوں میں لامحدود ہوتی ہے، اسے تیر کی نوک سے ظاہر کیا گیا ہے، لیکن بعض مرتبہ سہولت کے لیے تیر نہیں بنائے جاتے. متوازی خطوط. بازو کی تصویر میں بیاض کا ایک صفحہ دیکھیے. کیا بیاض کا یہ صفحہ مستوی کا حصہ ہے؟ بیاض کے صفحے پر آڑی افقی لکیریں بڑھائی جائیں تو کیا وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ اب دیکھیے آپ کے کیا سمجھ میں آیا. ایک مستوی میں واقع اور ایک دوسرے کو خطا نہ کرنے والے خطوط کو متوازی خطوط کہتے ہیں. یعنی ایسے خط جو ایک ہی مستوی میں واقع ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو خطا نہ کریں انہیں متوازی خطوط کہا جاتا ہے. یہاں پر متوازی خطوط کی کچھ مثالیں ہیں، آپ کو اس میں سے پہچاننا ہے کہ کیا پہلی شکل متوازی خطوط ہے یا نہیں، دوسری شکل اور تیسری شکل. اب دیکھیے ریاضی کا استعمال آپ کی زندگی میں کتنا اہمیت کا حامل ہے. آپ تمام کو کھیل کھیلنا تو بہت پسند ہے، لیکن جب آپ کھیل کھیلتے ہیں اور خاص طور پر ٹیم میں کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے تو میدان کا پورا پیمائش کے حساب سے بنا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے. تصویر میں کھیل کا مشاہدہ کیجیے. اس کھیل میں ہم خطی اور غیر ہم خطی کھلاڑی، متوازی خطوط اور مستوی تلاش کیجیے. یعنی آپ اگر اس میدان کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اس میں ہر طرف ریاضی ہی ریاضی نظر آئے گی. جنوری کے مہینے میں شام 7 بجے کے بعد آسمان میں مشرق کی سمت میں مرگ نشتر دکھائی دیتا ہے. بعد میں وہ آہستہ آہستہ آسمان میں اوپر ہوتا جاتا ہے. کیا اس نشتر میں ایک مستقیم خط پر 3 تارے نظر آتے ہیں؟ کیا اسی خط پر کچھ فاصلے پر کوئی تارہ بالکل نمایاں دکھائی دیتا ہے؟ یعنی دیکھیے بچوں، اگر آپ رات میں آسمان کا مشاہدہ کریں تو آپ کو بہت سے انگنت تارے نظر آئیں گے، لیکن ان تاروں میں 3 تارے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ایک سدھان میں نظر آتے ہیں، اسے مرگ نشتر کہا جاتا ہے. اب آپ آسمان کا مشاہدہ کیجئے اور اس چیز کو معلوم کیجئے.